अग्निदेव। अग्नि देवता यज्ञ के प्रधान अंग है। ये सर्वत्र प्रकाश करने वाले एवं सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले हैं। सभी रत्न अग्नि से उत्पन्न होते हैं और सभी रत्नों को यही धारण करते हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम आता है और उसमें प्रथम शब्द अग्नि ही प्राप्त होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का प्रथम शब्द अग्नि ही है। ऐत्रेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों में यह बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है। आचार्य यास्क और सायणाचार्य ऋग्वेद के प्रारंभ में अग्नि की स्तुति का कारण यह बतलाते हैं कि अग्नि ही देवताओं में अग्रणी है और सबसे आगे आगे चलते हैं। युद्ध में ये सेनापति का काम करते हैं। इन्हीं को आगे कर युद्ध करके देवताओं ने असुरों को परास्त किया था। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा है। ये सब देवताओं के मुख में है और इनमें जो आहुति दी जाती है वह इन्हीं के द्वारा देवताओं तक पहुंचती है। केवल ऋग्वेद में अग्नि के 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी इनकी स्तुतियां प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि की प्रार्थना करते हुए विश्वामित्र के पुत्र मधुछंदा कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ, जो सभी यज्ञों के पुरोहित कहे गए हैं। पुरोहित राजा का सर्वप्रथम आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभीष्ट को सिद्ध करता है। उसी प्रकार अग्निदेव भी यजमान की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अग्निदेव की 7 जीवाएं बताई गई हैं। उन जीवाओं के नाम काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, ध्रुमवर्णी, सफुलिंगी तथा विश्वरुचि है। पुराणों के अनुसार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक पवमान और शुचि नामक 3 पुत्र हुए। इनके 3 पुत्रों की संख्या 49 है। भगवान कार्तिकेय को अग्नि देवता भी पुत्र मानते हैं। स्वारोचिष नामक द्वितीय मनु भी इनके ही पुत्र कहे गए हैं। अग्निदेव 8 लोकपालों तथा 10 दिक्पालों में द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं। ये आग्रे कोण के अधिपति हैं। अग्नि नामक प्रसिद्ध पुराण के ये ही वक्ता हैं। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर इनका मुख्य तीर्थ है। इन्हीं के समीप भगवान कार्तिकेय, श्राद्धदेव तथा गौओं के भी तीर्थ हैं। अग्निदेव की कृपा से पुराणों में अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। महर्षि वेद के शिष्य उतंक ने अपनी शिक्षा पूर्ण होने पर आचार्य दंपति से गुरु दक्षिणा मांगने का निवेदन किया। गुरु पत्नी ने उनसे महाराज पोष्य की पत्नी का कुंडल मांगा। उतंग ने महाराज के पास पहुंचकर उनकी आज्ञा से महारानी से कुंडल प्राप्त किया। रानी ने कुंडल देकर उन्हें तर्क किया कि आप इन कुंडलों को सावधानी से ले जाइएगा, नहीं तो तक्षक नाग कुंडल आपसे छीन लेगा। मार्ग में जब उतंग एक जलाशय के किनारे कुंडलों को रखकर संध्या करने लगे तो तक्षक कुंडलों को लेकर पाताल में चला गया। अग्निदेव की कृपा से ही उतंग दोबारा कुंडल प्राप्त करने में सफल हुए और गुरु पत्नी को प्रदान कर पाए। अग्निदेव ही अपने ब्रह्मचारी भक्त उपकोशल को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अग्नि की प्रार्थना और उपासना से यजमान धन धान्य पशु आदि समृद्धि प्राप्त करता है। उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा एवं परिवार आदि की वृद्धि होती है। अग्निदेव का बीज मंत्र रम तथा मुख्य मंत्र रे वही तन्याय नमः है।